हेलो, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की, या फिर आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम की ओर मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे, कैसे हम अपने बायस को रखेंगे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की ओर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जो कि अलग अलग टाइम फ्रेम के हैं, जिससे आपको सही से समझ आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 मंथ टाइम फ्रेम पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि बुलिश स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हायर हाई और एक हायर लो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं प्राइस एक हाई लगाता है, फिर हायर लो, हायर हाई, और प्राइस यहाँ पर देखिए बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है। तो आप पहले एक चीज समझिए, अगर प्राइस 1 मंथ टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं तो वहां पर 1 मंथ की एक कैंडल बनेगी, लेकिन वहीं अगर आप उस टाइम फ्रेम को वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर देंगे तो 4 कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगी सेम मूव में। इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर एक कैंडल का डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा, तो हमें 1 वीक टाइम फ्रेम पर 4 कैंडल का डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो 4 कैंडल का डाउनफॉल पूरी रेड कैंडल हो, उसमें से एक दो ग्रीन हो सकती है, या फिर चारों रेड हो सकती है, या फिर एक ग्रीन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर 1 मंथ टाइम फ्रेम पर एक कैंडल देखने के लिए मिलती है, तो वहीं वीकली टाइम फ्रेम पर हमें 4 कैंडल देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से जैसे ही हम टाइम फ्रेम को नीचे घटाते जाएंगे, हमें और ज्यादा नॉइस देखने के लिए मिलेगी, यानी कि हमें और ज्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी लोअर टाइम फ्रेम्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम पर हमें हायर हाई के बाद छोटा सा मूव देखने के लिए मिला। उसी सेम मूव में हम देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा प्राइस मूवमेंट कितना नीचे हो चुका है। यहाँ पर हमारा 1 वीक टाइम फ्रेम पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने के लिए मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं अगर आप मंथली में देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी हायर लो बहुत ही ज्यादा नीचे है, जबकि वीकली टाइम फ्रेम पर हायर लो को ब्रेक करके प्राइस नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल बनी थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अप साइड की जो ये मूवमेंट थी, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 स्विंग देखने के लिए मिल रहे हैं। 2 स्विंग से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये एक रफ ड्राइंग मैंने यहाँ पर की है आपको समझाने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मंथली में अभी भी प्राइस बुलिश हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर जैसे हम जाते हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिला और हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो 1 मंथ हायर टाइम फ्रेम जो कि 1 मंथ है उस पर हम बुलिश हैं, लेकिन 1 वीक टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हायर लो को ब्रेक कर दिया है प्राइस ने, तो हम यहाँ पर बियरिश हो गए हैं 1 वीक टाइम फ्रेम पर। वहीं अगर 1 वीक टाइम फ्रेम से हम लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मंथ में कितनी छोटी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें 1 वीक में उससे थोड़ी ज्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिली है, क्योंकि जहां पर 1 मंथ की एक कैंडल हमें दिखी, वहां हमें वीकली में उसी सेम मूव में 4 कैंडल देखने के लिए मिली। और इसी तरीके से 1 वीक टाइम फ्रेम में जितनी एक कैंडल देखने के लिए मिली, उससे ज्यादा हमें डेली में देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम मूव में हमें कितनी अलग मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद हमारा फिर से हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से मार्केट ने यहाँ पर हायर लो को ब्रेक किया, और 1 डे टाइम फ्रेम पर भी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी मूवमेंट डाली है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि प्राइस ने यहाँ से फिर लोअर लोज को बनाते हुए प्राइस यहाँ आया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो 1 डे टाइम फ्रेम पर भी हम बियरिश हैं, जबकि 1 मंथ टाइम फ्रेम पर हम बुलिश हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे पर हम बुलिश ही हो, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम बियरिश हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर इन तीनों टाइम फ्रेम से ज्यादा नॉइस हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपको ज्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 1 डे की एक कैंडल के हिसाब से 4 आवर में बहुत सारी कैंडल्स हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर आप मूवमेंट देख सकते हैं कितना ज्यादा नॉइस हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर को हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की ओर मार्क करते हुए चलते हैं, जिससे कि हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट सेंटीमेंट क्या है। अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर ये 3 टाइम फ्रेम हमारे बियरिश हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे हायर टाइम फ्रेम है वो बुलिश है। तो हमें मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें मल्टी टाइम फ्रेम्स के हिसाब से हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पर एक टाइम फ्रेम अगर बुलिश है तो हम उसे 10% में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम हमारे बियरिश हैं, तो यहाँ पर हम 30% कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे बियरिश साइड के लिए, यानी कि यहाँ पर वीकली में जब लोअर हाई ब्रेक हुआ था और
वन डे में लोअर हाई ब्रेक हो चुका था इससे पहले, वीकली से पहले डेली में और डेली से पहले 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने के लिए मिला था। तो जब हमारे कम से कम 3 टाइम फ्रेम एक ही डायरेक्शन में हमें बायस दिखाएं, यानी कि यहाँ पर तीनों में हमें बियरिश साइन देखने के लिए मिला, तो जब तक 1 मंथ टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप ये समझिए कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो एरिया है जहां से हम बाइंग के लिए देखेंगे, मतलब जहां से हमें लगता है कि प्राइस यहां से बाउंस बैक हो सकता है या यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आप समझिए, मैं डिटेल में आपको आगे की वीडियो में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब तक 1 मंथ टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक प्राइस आएगा, तब तक प्राइस छोटे टाइम फ्रेम्स पर बहुत अच्छी मूवमेंट देगा, जिसके लिए हम देखेंगे कि हमारे वीकली 1 डे 4 आवर के टाइम फ्रेम बियरिश हो और हम ट्रेड 4 आवर टाइम फ्रेम पर लेंगे, लेकिन हमें उसके लिए मल्टी टाइम फ्रेम्स को देखना पड़ेगा। कम से कम 3 टाइम फ्रेम हमारे एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली यहाँ पर बुलिश है, लेकिन वीकली, डेली और 4 आवर यहाँ पर बियरिश है। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे और हम छोटे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं 3 टाइम फ्रेम को देखते हुए। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, अगर प्राइस यहाँ पर मंथली में यहीं से बाउंस बैक होकर एक न्यू हाई लगाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस पहले ही ऊपर जा चुकी होगी, मतलब यहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट होगी यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वीकली में बहुत सारी मूवमेंट होगी, यानी कि ये ऐसे कुछ हायर हाइज बनाते हुए चलेगा। तो यहाँ पर भी आप मार्केट स्ट्रक्चर का वेट कर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब हो जाए, उसके बाद बाइंग साइड के लिए भी देख सकते हैं। इसी तरीके से 1 डे और 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इसमें समझ आया होगा। अब मैं आपको चार्ट में बताता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं डिटेल में इसकी और अच्छे से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो चलिए मैं अब आपको चार्ट में बताता हूँ कि कैसे हमें चार्ट में मार्क करना होता है मार्केट स्ट्रक्चर को हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक। तो चलिए मैं आपको जीबीपी जेपीवाई में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मंथ टाइम फ्रेम है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस लोअर हाई और ये लोअर लो। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके बीच में यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो यहीं से हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस हायर हाई और हायर लो के बीच में है, तो यानी कि प्राइस बुलिश है। तो 1 मंथ टाइम फ्रेम पर हमारा जीबीपी जेपीवाई बुलिश हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि हमारा बायस 1 मंथ टाइम फ्रेम पर जीबीपी जेपीवाई के लिए बुलिश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है मंथली बुलिश। अब यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम को शिफ्ट करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा हुआ था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और हमें वापस से यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिला। तो ये हमारा फिर से हायर लो हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हायर हाई हो जाएगा। हमेशा हम हायर लोज को एल्बो शेप में जो स्विंग्स होंगे उनको ही हायर लोज लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैंडल यहाँ पर रेड बनी थी, यहाँ पर 2 कैंडल रेड बनी थी, यहाँ पर भी 2 कैंडल रेड बनी थी, लेकिन हम इन्हें स्विंग पॉइंट्स में कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हमें क्लियर एल्बो पॉइंट्स दिखेंगे उन्हें ही हम स्विंग पॉइंट्स में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी प्राइस हायर लोज और हायर हाइज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम को भी बुलिश मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बुलिश, तो यहाँ पर बुलिश मैंने लिख लिया है। तो वीकली टाइम फ्रेम भी हमें बुलिश ही लग रहा है जीबीपी जेपीवाई में। तो अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर मैं शिफ्ट करता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर देखिए हायर लो, हायर हाई, 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 हायर लो, हायर हाई। तो यहाँ पर प्राइस यहाँ तक बुलिश थी। उसके बाद हमें देखने के लिए मिली एक रैली जो कि डाउनफॉल था और यहाँ पर प्रीवियस लोअर हाइज को प्राइस ने ब्रेक किया और ब्रेक करके क्लोज कर दिया उसके नीचे। तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा बायस बियरिश हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डेली का लोअर हाई है और ये डेली का लोअर लो है। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम बियरिश हैं क्योंकि यहाँ पर लोअर हाई ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर प्रीवियस लोअर हाई हमारा ये वाला था जो कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमारा बायस बियरिश है। अब हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हायर टाइम फ्रेम की एक कैंडल लोअर टाइम फ्रेम की मल्टीपल कैंडल होंगी। तो यहाँ पर आप 4 आवर्स में देख सकते हैं कितना नॉइस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं
कि यहाँ से देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और यहाँ पर उसके बाद एक डाउनफॉल मिला लोअर लोज का। तो यहाँ पर आप देख देख सकते हैं, हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो फिर हायर हाई, हायर लो, 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 और ये हमारा प्रीवियस हायर हाई और ये हमारा प्रीवियस हायर लो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा हायर हाई और ये हमारा हायर लो। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर हायर हाई और हायर लोज के बीच में ट्रेड कर रहा है और हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम भी बुलिश है। तो यहाँ पर हम उसे भी मार्क कर देते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश है। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारा यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम हमारे बुलिश हैं, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, 4 आवर बुलिश, लेकिन डेली हमारा बियरिश है। तो डेली टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं और डेली में हम देखते हैं कि डेली में हम बुलिश कब होंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा हायर हाई ये वाला है। तो जब प्राइस इसके ऊपर जाकर क्लोज करेगी तब हम डेली में भी बुलिश होंगे और तब हम बुलिश साइड का ट्रेड लेंगे। अभी हम बुलिश साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो कम कॉन्फ्लुएंस वाला होगा। यानी कि यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा एक टाइम फ्रेम बुलिश है तो इसका हम 10% कॉन्फ्लुएंस मानेंगे। तो यानी कि ये 10%, ये भी 10%, यहाँ पर हमारा 0% कॉन्फ्लुएंस क्योंकि ये सबसे अलग है, और यहाँ पर हमारा 10%। तो यहाँ पर हमारा कॉन्फ्लुएंस हमें 30% का देखने के लिए मिलता है। तो जीबीपी जेपीवाई में बुलिश साइड के लिए 30% कॉन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम इसमें बुलिश साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन जब डेली टाइम फ्रेम भी बुलिश हो जाएगा तब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमारी वो होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं वापस से आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है, पीओआई क्या होता है, कहाँ पर हमें स्ट्रक्चर को देखना है, कैसे हम इस स्ट्रक्चर में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।